जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी मॉर्निंग वाली शानदार क्लास में। देखिए, आज की क्लास है वो मॉर्निंग में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, गणित के बारे में। सर जी, ये कौन सी बात है, हम 3 दिन से बोल रहे हैं, 4 दिन से बोल रहे हैं कि मैथ की क्लास करिए, मैथ की क्लास करिए, आप मैथ की क्लास नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो अभी आपको बताता हूं। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों 3-4 दिन से मैथ के ऊपर बात नहीं हो रही थी। इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा, आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि आपका भाई प्रवीण कटारिया आप सभी के लिए क्या कर रहा था। इंट्रोडक्शन क्लास है मैथ की, और इसमें हम बात करने वाले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सर जी, ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है। आपने जो बुक्स बताई है RS अग्रवाल, उसमें से देख लेंगे, या आपने जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक बताई है उसमें देख लेंगे। तो दोस्तों, मैं एक रियलिटी आपको बताता हूं। 3-4 दिन से मैं सिलेबस देख रहा था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। पता नहीं एसएससी इस बार क्या कर रही है, ये बात मुझे ईमानदारी से समझ में नहीं आई कि एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वालों के साथ क्या कर रही है। सबसे पहले तो जो आज तक अपने इतिहास में उसने नहीं किया था, क्या नहीं किया था कि नेगेटिव मार्किंग उसने क्या कर दी, 0.5 कर दी। ठीक है, यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग कर दी, जो आज तक पहले नहीं हुआ था। दूसरी बात, हेड कांस्टेबल के पेपर में जो सिलेबस होता है ना, वो बड़ा इजी सिलेबस होता है, जिसको स्टूडेंट थोड़े से समय में पढ़ के आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेबस को देखोगे, देखिए उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला गया है, नोटिफिकेशन में एसएससी ने अपना सिलेबस डाला है, तो उसमें से जो मेन चीज है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर लेके आया हूं। और बहुत सारी चीजें तो आप पहली बार देख रहे होगे, पहली बार सुन रहे होगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एसएससी इस बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्रीम बच्चों को लेना चाहती है, जो बड़े शानदार हो सकते हैं, या बोल सकते हो कि जो अपने आप में तगड़े होंगे ना, जो अपने आप में तगड़े होंगे, मैथ में तगड़े होंगे, उनको ये लेना चाहती है, सिंपली भाषा में बोला जाए। ठीक है, और जो मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है मैथ में, बिल्कुल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। लेकिन ये कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अभी देखो, और क्या क्या पढ़ना है वो क्लास को पूरा देखो। मैं एक बात और बता देता हूं, रियलिटी है। देखिए, दिल से बुरा मत मानना, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। जिस स्टूडेंट ने आज वाली क्लास नहीं देखी ना, चाहे वो मैथ पढ़ ले कहीं से भी, ठीक है, पढ़ ले कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अभी पता चल जाएगा। गलत नहीं बोल रहा, दिल से चाहता हूं ना कि मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, मेरे जो भाई बहन पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो अभी अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मोटिवेशन भी बड़ा शानदार लेके आया हूं। क्या है कि आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है कि आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या एम है। ये किससे पता चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए। बड़ी शानदार मेहनत करोगे तो शानदार सिलेक्शन होगा, और थोड़ी कम मेहनत करोगे तो फिर 1-2 नंबर से रह जाओगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर बोलते रहना सर दूसरी वैकेंसी आ गई, बता दो किस तरीके से तैयारी करें। अब क्यों मैंने अभी बोला ना, अब चीज बताता हूं आपको, रुको। मैंने आपको बताया था कि RS अग्रवाल बुक से पढ़ लेना, किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक से पढ़ लेना, इनका हो जाएगा, इनसे आपका हो जाएगा, और बहुत सारे टीचर्स ने भी आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बुक में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नहीं दिए गए, और इस बुक में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए गए, और 1-2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन दोनों बुक्स में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिल्कुल छोटे हैं, जिसके 10 से 15 क्वेश्चन ही बनते हैं। लेकिन एसएससी ने बोला है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, उसमें हम ऐसी चीज पूछेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, उन्हीं को हम सिलेक्शन मिलेंगे। मैथ 20 नंबर का है, लेकिन यहां पर जो किया गया है ना, वो बड़ा शानदार है। अब देख रहे होगे मेरे चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिख रही है। इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं कि काफी समय हो गया ऐसा मैथ पढ़ाए हुए। इस मैथ को पढ़ाने में बड़ा शानदार मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं। ठीक है, जो स्टॉक में, हमारे स्टॉक में पड़ी हुई थी ना, वो चीजें आपके लिए आने वाली है। पेपर में बड़ा मजा आएगा हमें भी, क्योंकि जो पूरे मैथ से प्यार करते हैं ना, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं पूछे जाते तो फिर उनमें मजा नहीं आता। आज पूरे हैं, देखिए पहले बता देता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है होल नंबर।
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और स्पेशली नंबर्स की बात करें, संख्याओं की बात करें, तो यहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है आपका होल नंबर का, लिख लेना, सारे के सारे लिख लेना, या जैसे जैसे बताते जाऊं स्क्रीनशॉट ले लेना, बस लिख लेना, पता चलता जाएगा कि किया है कि नहीं किया। आगे देखिए दूसरा है दशमलव और भिन्न। देखिए बहुत सारे में हम नहीं करवाते ना, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम के लिए नहीं करवाते, लेकिन इसमें स्पेशली बोला गया है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है इसको कि डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी दशमलव और भिन्न से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये भी बड़ा शानदार आपके लिए टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हमने पूरे यूट्यूब पर एक बार ही पढ़ा है, ये सिर्फ एक ही एग्जाम में आया था, उसके बाद ये नहीं आया, अब फिर से आ रहा है तो फिर से पढ़ेंगे। बड़ा मजा आता है इसको करने में, बड़े शानदार ट्रिक, छोटी छोटी चीजें सीखते हुए चलेंगे, बिल्कुल इजी बनाते हुए चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद संख्याओं के बीच के संबंध को, ये टॉपिक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये टॉपिक है, आप उठा के देखोगे सिलेबस आपको दिख जाएगा क्या संख्याओं के बीच के संबंध को, यानी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि संख्याओं का आपस में क्या संबंध होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए आपने बहुत सारी संख्याएं सुनी होगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, होल नंबर, बहुत सारा आपने सुना होगा, नेचुरल नंबर, सारी चीजें। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक भी आपके बीच में पूछा जाएगा कि संख्याओं के बीच के संबंध को। और मैंने एक बार करवाया था ये चैप्टर, ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए, कि संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, उनमें सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन पूछा जाता था, मैंने करवाया था। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे उस समय सर नहीं आता, लेकिन उस समय आया था। लेकिन एसएससी ने स्पेशली इस बार बोल दिया है कि संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। समझ रहे हो, नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। आगे देखिए अगला है प्रतिशत। ये आप सभी जानते हो, परसेंटेज है, ये तो हर किसी में पूछा जाता है। बिल्कुल इजी क्लास हमने बहुत अच्छी करवा रखी है और आएगी, ऐसे नहीं, ठीक है, आएगी, टेंशन मत लो, क्योंकि प्रतिशत ही नहीं आएगा तो फिर तो आपको अर्थमेटिक ही नहीं आएगा। ये चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ सकता अर्थमेटिक का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए क्या है, अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी पूछा जाता है, ये तो भी सिंपल है। अब आते हैं अगला, स्पेशली लिखा गया है, स्पेशली मेंशन किया है कि स्क्वायर रूट से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि वर्गमूल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, स्क्वायर रूट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है इस बात को, तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेंशन किया है, हम उनकी इज्जत रखेंगे, हम भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करवाएंगे, समझाएंगे। मतलब याद जीके वाले थोड़ी है, मैथ वाले हैं, तो बड़े आसानी से समझाएंगे, बस प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। आगे देखिए क्या है आपका औसत, यानी कि एवरेज है, वो पूछा जाएगा। और एवरेज में ही आप सभी जानते हो एज का चैप्टर भी आता है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ औसत ही लिखा है, लेकिन एज वाला यानी जो आयु वाला चैप्टर है वो भी पूछा जाता है, और इसको पढ़ लोगे तो आपके रीजनिंग में भी आता है यहां से क्वेश्चंस। तो औसत के साथ साथ एज भी पढ़ना है, तो एवरेज से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आगे दिया गया ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आने वाले हैं। SI एंड CI, यानी साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिना फॉर्मूले के करवाएंगे, टेंशन मत लेना। आगे देखिए क्या है कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर है वो बहुत बार हमने पढ़ा भी है और ये चैप्टर पूछा जाता है। अब चलते हैं, नया चैप्टर एक और ऐड हो रहा है, लाभ और हानि के साथ ये चैप्टर आता है हमेशा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, किसी किसी एग्जाम में आता है। इसमें स्पेशली बोला गया है कि बट्टा आपसे पूछा जाएगा, बट्टा का चैप्टर। बट्टे से नहीं समझ में आया, छूट वाला चैप्टर है। अब छूट से भी नहीं समझ में आया तो आपको बता देता हूं, डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप सिलेबस चेक करने लगो और वहां पर बट्टा ना दिखे, आप बोलो सर क्या बता दिया, उसमें तो सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है छूट या बट्टा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी है वो आपसे पूछा जाएगा, और जो हमारे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनको तो हमने करवा दिया है, ये चैप्टर पहले ही करवा दिया है, ठीक है। साझेदारी, ये चैप्टर भी पूछा जाता है, बाई चांस किसी किसी एग्जाम में आता है, लेकिन स्पेशली बोला गया है कि पार्टनरशिप एंड बिजनेस है वो पूछा जाएगा, ठीक है।
पार्टनरशिप है और बिजनेस वाला चैप्टर है वो आपसे पूछा जाएगा, इसी में बिजनेस की बात की जाती है। तो साझेदारी है वो आपसे पूछी जाएगी। और जो इन्होंने पेड कोर्स ले रखा आपको पता होगा कि पार्टनरशिप हम करवा रहे हैं, सिलेबस तो अभी आया हम पहले से ही करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें पता है यार, क्या पूछ सकता है एसएससी, कहां जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा ना, तो वही है। आगे देखिए क्या आएगा, आगे है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? मिक्सचर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें समय और दूरी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर है पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद बात करें काम और समय, ये तो सभी में पूछा जाता है, आप जानते हो काम और समय है, टाइम एंड वर्क, ये आएगा। अब इसमें एक और नया जोड़ा गया, वो है आपकी घातांक एवं करणी। क्या है कि घातांक एवं करणी, ठीक है। वैसे तो एसएससी के काफी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, लेकिन जो आप पहले तैयारी कर रहे थे, जैसे अपना जीडी वाला हो गया, दिल्ली पुलिस वाला हो गया, उनमें थोड़े कम आते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली बोला गया कि यहां से क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है, यहां से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो पूछेंगे तो हम करेंगे। अब जिसको घातांक करनी नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने करवाया हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा आपको, सर्च वाला, ठीक है, सर्च कर लेना, सर्च प्रवीण कटारिया, मिल जाएगा आपको वीडियो, बड़े शानदार तरीके से चीजें सिखाई हुई है। और ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, आगे भी करवाएंगे, टेंशन मत लो कि सर पहले करवा दिया अब नहीं करवाओगे, करवाएंगे। इसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में इन्होंने बोला है कि थोड़ा बेसिक ही आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड अलजेब्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहां पर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको भी काफी इसमें हो गए पढ़ाए हुए, मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है, बड़े शानदार। अब अलजेब्रा नहीं समझे ना, ये वो वाला है अपना x + 1/x वाला, जहां से अलजेब्रा की शुरुआत हो रही है वो बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस यहीं से, ठीक है। तो अलजेब्रा है वो पूछा जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर है, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्त हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली उन्होंने बोल दिया है, ठीक है, स्पेशली उन्होंने बता दिया कि हम यहां से पूछेंगे। तो एक एक क्लास में हम खत्म करेंगे त्रिभुज को, एक में वर्त को, एक में शंकु को, इस तरीके से हम इन क्लासेज को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, पेड कोर्स में ज्यादा क्लास आएंगी वो बात अलग है, क्योंकि वहां पर हम प्रैक्टिस भी करवा रहे होते हैं। और सर्च करके देख लो ना यार, त्रिभुज आप लिखो, ट्रायंगल प्रवीण कटारिया, आप लिखो वर्त सर्कल प्रवीण कटारिया, आपको मिलेगा, करवा रखा हमने बड़े इजी तरीके से, देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। वो बोला जाता है ना कि सीखने का मन में हो ना तो सीख लेता है यार कोई व्यक्ति, बेलन तो बता ही दिया है। आगे देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है वो भी आपसे यहां पर पूछी जाएगी, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, अल्फा बीटा जिसको हम बोलते रहते हैं, वही आपका आएगा, कोई बात नहीं, इसको भी अच्छे से समझा देंगे। आगे देखिए अगला चैप्टर है जो बहुत कम, ठीक है, बाई चांस किसी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डिग्री एंड रेडियन का, ठीक है, डिग्री वाला, डिग्री एंड रेडियन का, ये शायद मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बुक में दिया गया है, वो भी RS अग्रवाल में है शायद, ठीक है, चेक करते हैं किस में है, कोई बात नहीं, हम तो आपको करवाएंगे, कहीं से भी लेके आओ, आपके लिए हम कहीं से भी लेके आओ, हम करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, करवाएंगे हम आपको। हाँ, जिन्होंने कोर्स में लिया होगा उनको पहले करवा देंगे, आपको लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू आ रही आएंगे ना, जो पहले और चैप्टर उनकी आएंगी, बाद में इसका नंबर आएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमने नहीं पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बड़ा शानदार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आप हाइट एंड डिस्टेंस कर पाओगे। अब नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं हाइट और डिस्टेंस क्या होता है। देखिए वैसे तो क्या हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया ना, ठीक है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं है, समय चाल दूरी वाला नहीं है, यह है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, बोला जाएगा कि एक बंदर ऊपर से है, नीचे देख रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो वो वाला हो गया। या बोल दिया जाएगा कि एक पेड़ है, बीच में से टूट गया, तो उसका कोण एंगल बन रहा है, वो किस तरीके से बन रहा है वो। और इसमें में स्पेशली बोला गया है कि एंगल से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, यहां पर उन्होंने दिया गया है, ठीक है, कि एंगल से है ना स्पेशली क्वेश्चंस बनेंगे, या स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है, इस चीज को सिलेबस में डाला गया है। और ये हाइट एंड डिस्टेंस ये वाला चैप्टर भी उन्होंने लिखा गया है, ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है बार डायग्राम का,
बार डायग्राम है वो भी आपसे पूछा जाएगा। आप देख रहे होगे ना, ईमानदारी से बताना, अगर इस वीडियो को नहीं देखा होता तो आपको पता होता कि ये चैप्टर पूछे जाएंगे और लग रहा होगा कि अभी भी सर मजाक कर रहे हैं बेवजह, क्या पता वैसे ही मजाक कर रहे हो सर जी, मूड हो गया सर का। तो ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे यहाँ भी दिखा दूंगा आपको, पीडीएफ दिखा दूंगा। हमारा जो है ना वो जो सिलेबस में दिया गया है उसको हम खोल लेंगे और उसमें हम इस चीज को दिखा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या है बार डायग्राम है वो भी पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं पूछा जाएगा, जाता तो पता नहीं क्या था, बिल्कुल इजी पेपर आता था हेड कांस्टेबल का। ठीक है, बिल्कुल आसान, लेकिन इस बार बोल दिया कि मैथ के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई जिसको हम पढ़ाते हैं, जो हमारी जान है और जिसके वजह से हम आप सभी के प्रिय बने हुए हैं, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते ना। तो मॉर्निंग में इसी का धमाल मचाते हैं सक्सेस मंत्रा वाली क्लास में। ठीक है, बाकी जो चीजें है तो वो तो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि इससे ज्यादा सक्सेस और कुछ नहीं मिल सकता। मैथ और रीजनिंग हम कर लेंगे, बाकी तो आप कर रहे हो। ठीक है, बाकी की पीडीएफ भी हम दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। आगे देखिए क्या है कि पाई चार्ट है, पाई चार्ट वाला चैप्टर है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपने काफी कुछ जगह देखा होगा, पाई चार्ट वाला भी। इसके बाद है पॉलीगन है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि ये चैप्टर भी आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद है लास्ट चैप्टर है, वो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये भी लिखा गया है कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये चैप्टर भी आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपने पहले नहीं देखा होगा, मुझे पता है, जिन्होंने अभी 12th वगैरह की है या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये चैप्टर नहीं देखे होंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अब मुझे पता है एक चीज हो रही होगी, आप सभी के दिमाग में एक चीज आ रही है। ठीक है, पहले मैं दिखा भी देता हूं, फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अपना कौन सा है वो दिल्ली पुलिस वाला, ये नोटिस ओपन करते हैं, तब तक मैं आपको बात। आप सभी को क्या लग रहा होगा कि सर जी ये तो पता नहीं क्या हवा आ गया। ठीक है, हमने तो सोचा था कि मैथ इजी आएगा तो हम कर लेंगे, ये तो पता नहीं कौन कौन से चैप्टर आगे। परवीन कटारे क्लासेज का वादा है, अगर आप क्लासेज कंटिन्यू देखते हो तो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, पेपर के समय में आपको सारी चीजें आ रही होंगी। और जिनको लगता है कि मुझे सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं डालूंगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन आप सभी जानते हो कि यूट्यूब पर 1 या 2 क्लास करवा सकते हैं एक चैप्टर की, लेकिन जो पेड कोर्स होता है उसमें किसी में 5 क्लास होगी, किसी में 3 क्लास होगी, किसी में 10 क्लास हो रही होगी, किसी में 15 क्लास हो रही होगी। जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इन्हीं में से कुछ कुछ बन रहा है। ठीक है, और जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज की हम 7 से 10 क्लास करवाते हैं, बात समझ रहे हो। तो अगर वो करवाना बहुत जरूरी है। अब अपना सिलेबस किधर है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर जी पता नहीं क्या बता दिया आपने, हमारे तो समझ से बाहर हो गया, ये क्या दिया भी हुआ है या नहीं दिया हुआ। मैं आपके सामने वही खोल रहा हूँ, नोटिस ही खोला हुआ है हमने। ठीक है, ये तो पहले सिलेबस देख लो कि कितने नंबर का आएगा मैथ, आपका 20 नंबर का आएगा, ये इन्होंने दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। तो और आप देख भी लेते हैं कौन कौन से आने वाले हैं। ये देखो मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूं जिस चीज के बारे में मैंने बात की है। सबसे पहले जो नए चैप्टर मैंने आपको बताए हैं देख लो, बार डायग्राम मैंने बताया, पाई चार्ट मैंने बताया, दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीगन यहां पर मैंने बताया वो हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बताया वो देख लो, एंगल्स अभी बताए हैं ये भी पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, स्क्वायर बेस देख लो। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो कौन सा मैंने बताया था, सर्कल वाला। ठीक है, और कौन सा था जो नया था, डिस्काउंट वाला देख लो, पार्टनरशिप वाला देख लो। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, तो ये सारे चैप्टर पूछे जाएंगे। ठीक है, बता तो दिए मैंने कौन कौन से। बेलन की बात की तो बेलन देख लो, सर्कुलर देख लो, कोन देख लो, आपका यहाँ पर स्फेयर देख लो। ठीक है, प्रिज्म ये भी आपका छूट गया, प्रिज्म वाला वो मैंने ईटीसी लिखा हुआ था ना, उसमें ही है सारे। ये आपका सर्कल भी हो गया। तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं वो आपके पेपर में दिए हुए हैं सिलेबस में, ऐसे ही नहीं मैंने से बता दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहता है तो ऐप पे परचेज कर लेना, और जो यूट्यूब पर पढ़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हम क्लास डालते रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।